वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अन्तुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। हम्द व सना उस रब्बुल आलमीन के लिए है जो हम सब का खालिक है। वही वो ज़ात है जिसने हमारी रुश्द व हिदायत के लिए अंबिया कराम का सिलसिला जारी किया। दरूद व सलाम के फूल नछावर हों तमाम अंबिया कराम पर और ख़ास तौर से हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम सामईन व हाज़िरीन जुमा, आप हज़रात ने अभी तक वाक़े करबला के हक़ाइक़, शहादत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से सीरत अमीर मुआविया के ताल्लुक़ से आप हज़रात ने समाअत फरमाया और मेरा वादा था कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आने वाले खुतबात में, आने वाले खुतबा जुमा में सहाबा कराम की सीरत के ताल्लुक़ से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत क्या है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत क्या है, उनके कारनामे क्या हैं, उनके ताल्लुक़ से बयान की जाएगी। लेकिन मैंने दिल के अंदर ये सोचा कि उससे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में, उनके मुअजिज़ात के बारे में कुछ बातें आप हज़रात की खिदमत में पेश की जाएं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कब कब और मुअजिज़ात आए और उन मुअजिज़ात पर
हम सब पर को ईमान लाना ज़रूरी है। जैसे बहुत से हज़रात जब पहली बार उन मुअजिज़ात के बारे में सुनते हैं तो उन मुअजिज़ात के बारे में उनका यकीन नहीं होता है, ईमान नहीं होता है कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन जो पक्के सच्चे मोमिन हैं वो उन मुअजिज़ात पर सुनने के बाद फ़ौरन आमन्ना व सद्दक़ना कह देते हैं। अब एक ही बकरी में आप सोचेंगे कि एक ही बकरी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो मुअजिज़ात आए, पैदा हुए, एक ही बकरी में हज़ार हज़ार आदमी कैसे खा लिए। आपको ताज्जुब होगा सुन करके। और इसी बात का झगड़ा था कि लोग अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजज़ात जो वाक़े मेराज का वाक़या पेश आया था, ये भी एक मौजज़ा था, उस पर भी लोग यकीन नहीं करते थे। मेरे भाइयों, इसी तरह से किसी के दिल के अंदर सुन करके ये ताज्जुब होगा कि कोई पत्थर आपको सलाम कह सकता है या कोई दरख्त चल कर के आपके पास आ सकता है, कोई भेड़िया आपसे कलाम कर सकता है, कोई जानवर बोल सकता है। आपको ताज्जुब होगा कि उंगलियों से चश्मा कैसे जारी हो सकता है। जो जुफ्त बकरी हो, दूध देने वाली बकरी ना हो, जिससे दूध की कोई उम्मीद ना हो, तवक्को ना हो उससे दूध हासिल करने की, वो कैसे दूध दे सकती हो। ये सुन करके मेरे भाइयों, बहुत से लोगों के दिलों के अंदर ताज्जुब पैदा होगा कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन ताज्जुब की कोई बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहे वो दे सकता है। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसा मौजज़ा दिया था कि वो मुर्दों को जिंदा कर देते थे। अब लोग सोच रहे होंगे कि कैसे मुर्दों को जिंदा कर देते, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला मुर्दों को जिंदा करता है। ये एक मौजज़ा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटियों से बात करते थे, जानवरों से बात करते थे, बाकायदा हम कलाम करते थे उनसे। लेकिन ये भी एक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मौजज़ा था। उनको ऐसी सवारी मिली थी कि वो उड़ करके सफ़र कर सकते थे, कहीं भी जा सकते थे। एक ही झटके में अपने पलक झपकने तक जो है एक जिन्नात मलिके सबा के तख्ते ताज को ला कर के रख दिया। मेरे भाइयों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मौजज़ा दिया था। हर नबी को कोई ना कोई मौजज़ा अल्लाह ने अता किया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने मौजज़ा अता किया था। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे मौजज़ात अता किए। और वो इस वाक़े से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद बयान करते हैं कि मैं अब्दुल मुईद उक़बा बिन मुईद का चरवाहा था। मैं जब बुलूगत के करीब था तो मैं उनकी बकरियों को चराता था। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वहाँ पहुँचते हैं। ये कब का वाक़या है? जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से मदीना जा रहे हैं। रास्ते में गारे सोर में छिपने के बाद, 3 दिन गारे सोर में रहने के बाद, क़याम करने के बाद, उसके बाद वहाँ से जब निकलते हैं तो रास्ते में
इनसे मुलाकात होती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद बयान करते हैं कि मुझसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिले और कहा, या गुलाम हल इंदका मिन लबनिन, ऐ गुलाम क्या तेरे पास कुछ दूध है कि तू मुझे पिला सकता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद कहने लगे, इन्नी मुक्तमिनुन, मैं तो अमीन हूँ, ये बकरियाँ दूसरे की है, मैं लिहाजा दूध नहीं दे सकता हूँ, मैं तुम दोनों को दूध नहीं पिला सकता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन मसऊद से फरमाया, ऐ लड़के, क्या तेरे पास ऐसी बकरी है जो भी नर से जुफ्त ना हुई हो दूध दे नहीं सकती है? ऐसी बकरी है जो दूध देने के काबिल ना हो, वही बकरी ले आ। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद बयान फरमाते हैं कि मैंने वो बकरी अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ला करके रख दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को उस बकरी पर फेरा और उसके बाद दुआ की, वो उस बकरी का तन दूध से लबरेज हो गया और दूध दुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पत्थर का प्याला लेकर आए और उसमें दूध दुहा गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया और उसके बाद आपके साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने पिया, उसके बाद मैंने भी पिया। ये मेरे भाइयों एक मोजज़ा था कि जो बकरी दूध देने वाली नहीं थी, उस बकरी के थन पर हाथ को फेरा और वो बकरी दूध देने लगी। ये भी एक मोजज़ा था। उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद बयान फरमाते हैं कि जब मैं ईमान ले आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया, तो मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, अल्लाह के नबी, मैं वो कलमात में सीखना चाहता हूँ, अल्लाह के नबी वो कलमात मुझे सिखाइए जो आपने उस दिन मुझे से मेरे सामने जो कहा था और बकरी पर दुआ की थी, वो दुआ मुझे सिखाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय गुलाम, अय बच्चे अब्दुल्ला बिन मसऊद, तुम अक्लमंद आदमी हो, तुम अक्लमंद हो और तुम्हें सीखने की ख्वाहिश है, तुम ये सीखने की ख्वाहिश रखते हो और तुम्हारे दिल के अंदर ये लालच है, दिलचस्पी रखते हो और सीखना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद को बरकत की दुआ सिखाई। यही अब्दुल्ला बिन मसऊद बयान करते हैं कि मैंने 70 सूरतों को मैंने याद कर लिया और उन सूरतों में मुझसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। यही अब्दुल्ला बिन मसऊद है, यही मुफस्सिर कुरान है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद से फरमाते थे, ये अब्दुल्ला बिन मसऊद कुरान की तिलावत करो और कुरान को की क़िराअत करो। उनकी ज़ुबान से सुनना अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा लगता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सबसे बड़ा मोजिज़ा मिला, ये कुरान का मोजिज़ा मिला, जो क़यामत तक ये बाकी रहने वाली किताब है। और एक वाक़या और भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते में हिजरत ही के वक्त जब वहाँ से गारे सोर से निकले और आगे बढ़े तो उम्मे मुअब्बद का खीमा पड़ता था। वहाँ से जब गुजरे तो आपने अपने दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ यारे गार से फरमाया कि जाओ देखो इस औरत के पास कुछ खाने की चीज़ें हों तो ले आओ, यानी गोश्त और दूध वगैरह खाने की चीज़ें हो ले आओ, उससे ख़रीद लें। लेकिन उसके पास भी कोई चीज़ ना मिला। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जाते हैं और कहते हैं माँ कुछ खाने के लिए है? वो कहती है बुढ़िया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। और उस वक्त कहत साली का ज़माना था, कहत का दौर था, बकरियां भी जब बारिश नहीं होती थी तो चरने जाती थी तो उनके थन में दूध भी नहीं होता था।
अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं और खीमे की तरफ उनकी नज़र पहुंचती है, खीमे की तरफ उनकी नज़र पड़ती है और उस खीमे के अंदर एक बधी हुई बकरी नज़र आती है जो लागर थी, कमज़ोर थी, बीमारी की वजह से रेवण उसको छोड़ करके चले गए थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अरे माँ इस बकरी का दूध तो दे दे, इस बकरी का दूध दे दे। वो बुढ़िया ताज्जुब से कहती है, बेटा अगर तुझे इसमें दूध नज़र आता है तो बिस्मिल्लाह पढ़ करके इसका दूध निकाल ले, अगर तुझे इस बकरी के अंदर दूध नजर आता है तो उसके अंदर से निकाल ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, माँ जरा बर्तन तो लिया और उस बकरी को भी मेरे पास लिया। उस बकरी को लाया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को उस बकरी के थन पर फेरा और बरकत की दुआ की। उस बकरी का थन दूध से लबरेज होता हुआ चला गया। जो बकरी मुद्दतों से कभी दूध नहीं देती थी, आपके हाथ फेरने की वजह से उस बकरी का थन दूध से लबरेज हो गया। मेरे भाइयों, आपको ताज्जुब होगा कि जो दूध देने वाली बकरी ना हो, जो नर से जुफ्त ना हुई हो, वो कैसे बकरी दूध दे सकती है? बड़े ताज्जुब की बात है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मौजज़ा अता किया था। आपने हाथ को फेरा और थन दूध से लबरेज हो गया और आपने बर्तन में दूध धोना शुरू किया, यहाँ तक कि बर्तन के उस झाग तक वो दूध आ गया। आपने भी पिया और अपने साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी पिलाया और जब पी चुके बुढ़िया को भी पिलाया और उसके बाद एक्स्ट्रा एक बर्तन में दूध दुहा और उसके बाद उसको दे करके चले गए। मेरे भाइयों, ये था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा। और आइए आगे चलते हैं, देखते हैं कि गज़वे खंदक के मौके पर जब सहाबा कराम खंदक की खुदाई कर रहे थे, उस मौके पर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं। बुखारी शरीफ किताब अल-मगाज़ी की रिवायत है और ये वाक़या सही है, बुखारी शरीफ की रिवायत है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने भूख की वजह से निढाल मैंने देखा, तो मैंने अपनी बीबी से आकर के कहा कि कुछ है खाने के लिए हो तो दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने भूख की शिद्दत महसूस की है। कहती हैं कि चंद जौ आटा है, जौ का आटा है, उसके बाद चंद सा जौ है, उसको पीसा गया और उसके बाद उसका आटा बनाया गया और एक बकरी थी उसको ज़बा किया गया। हजरत जाबिर की बीबी कहती है हजरत जाबिर से कि जाओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो कि चंद सहाबा के साथ आए, यानी उनसे धीरे से कान में कहना कि चंद सहाबा के साथ घर तशरीफ ले आए, जितनी मिकदार में खाना है उतनी ही मिकदार में वो लोग आए। देखो अल्लाह के रसूल के सामने हमें शर्मिंदा ना करना, हमें शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह जाते हैं और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में धीरे से कहते हैं कि अल्लाह के नबी, हमारे घर चंद सा जौ मौजूद है, आटा मौजूद है और एक बकरी ज़बा की गई, आप चंद सहाबा के साथ आप तशरीफ ले चले, हमारे घर दावत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की आवाज़ सुनते हैं या बात सुनते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा से फरमाया, अय खंदक वालों, जाबिर के यहाँ तुम्हारी दावत है। अब हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह चौंक पड़ते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनको टेंशन होने लगता है कि ये क्या बात है। आपने सारे सहाबा से फरमाया चलो जाबिर के घर। हजरत जाबिर के घर सारे सहाबा को लेकर के चलते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
सारे सहाबा के साथ चलते हैं। इधर हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अपनी बीवी से आकर बयान करते हैं, अरे मेरी बीवी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे खंदक वालों की दावत ली है। उनकी बीवी कहने लगी, मैंने तुमसे कहा था ना कि शर्मिंदा ना करना, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। उन्होंने कहा, जिस तरह से तुमने मुझे से कहा था इसी तरह से मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे खंदक वालों को इत्तला दी है। बैर कैफ जब हज़रत जाबिर के घर पहुँचते हैं और पहले इत्तला करते हैं, हज़रत जाबिर से आगे आगे चलते हैं, कहते हैं, अय जाबिर, गोश्त की हांडी को चूल्हे से मत उतारना और आटे को वैसे ही रहने देना, मेरे आने से पहले रोटी पकाना नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पहुंचते हैं और उसके बाद उस आटे में अपने लुआब को निकालते हैं, अपने लुआब को निकालते हैं और उस आटे में मिलाते हैं और बरकत की दुआ करते हैं। और हजरत जाबिर की बीवी से फरमाते हैं कि ऐ बीवी, किसी और एक को पकाने वाले को बुला लो। और उसके बाद अपने लुआब को उस हांडी में डालते हैं, गोश्त की हांडी में डालते हैं और बरकत की दुआ करते हैं और सहाबा कराम को बुलाते जाते हैं। दस्तरखान लगा हुआ है और उस पर लोगों को खाना खिलाते जाते हैं, लोगों को रोटियां पकती जाती हैं और खिलाते जाते हैं, लेकिन किसी रोटी में उस आटे में कमी नहीं आती है और उस गोश्त में भी कमी नहीं आता। जिस तरह से हांडी थी उसी तरह से जोश मारता हुआ नजर आता है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये मोजज़ात अता किए थे और उनकी जुबान में ऐसी तासीर थी। मुसलमानों, हमें भी अपने जुबान में तासीर पैदा करने की जरूरत है, अपनी जुबान में भी हमें ताकत पैदा करने की जरूरत है। आज हम दुआएं करते हैं, बरकत की दुआएं करते हैं, आज हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती है, आज हमारी दुआओं में क्यों असर नहीं होता है। हम दर दर की ठोकरें खाते हैं, दर दर की ठोकरें खाते, इधर उधर भटकते हैं, परेशान हाल नजर आते हैं, लेकिन दुआएं करते हैं, क्यों दुआएं कबूल नहीं होती है। मेरे भाइयों, हमने अपने आप को गुनाहों की आलूदगियों से दबो दिया है और हमारी जुबान में वो तासीर नहीं रह गई है जो सहाबा कराम की जुबान में तासीर थी, जो नबी और अंबिया कराम और सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन की जुबान में तासीर थी, वो तासीर हमारी जुबान में नहीं रह गई है। इसलिए आज हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है और हमने हलाल और हराम की तमीज नहीं की है, इसलिए हमारी जुबान में तासीर नहीं है और हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है। मेरे भाइयों, ऐसे ही बहुत सारे मोजज़ात हुए, नमूदार हुए जब आप नबी हुए और आपने दावत और तबलीग का परचम लहराना शुरू किया, ऐलान किया तौहीद का, तो यहूदियों ने मुखालिफत की, कुफ्फार मुशरिकीन ने मुखालिफत की और यहूदियों ने आपसे चैलेंज किया कि ऐ मोहम्मद, अगर तुम नबी हो, अल्लाह के सच्चे नबी हो, तो मेरी एक शर्त है कि तुम इस चांद को, जो ये चांद नजर आ रहा है, इस चांद को 2 टुकड़े कर दो, हम आप पर ईमान लाने के लिए तैयार हैं। अगर तुम वाकई नबी हो तो इस चांद को 2 टुकड़े करके तो दिखाओ। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन के जरिए से आपको चांद के 2 टुकड़े होने की खबर दी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को चांद के 2 टुकड़े होने की इत्तला दी और कहा कि लोग जमा हो जाएं, चांद के 2 टुकड़े होने की को देखने के लिए जमा हो जाएं। चांद को 2 टुकड़ा हुआ और जो ये उंगली के इशारे से, ये रिवायत जो है ये ज़ईफ है, ये सही नहीं है कि आपने उंगली से इशारा किया चांद 2 टुकड़ा हो गया। नहीं मेरे भाइयों, ये रिवायत ज़ईफ किस्म की है, लेकिन ये रिवायत सही है कि आपको जिब्राइल अमीन ने खबर दी और आपने लोगों को जमा किया कि चांद को 2 टुकड़ा हुआ। आसमान पर आपने दिखाया कि देखो ये चांद अल्लाह के हुक्म से 2 टुकड़ा हो गया। फिर भी उन यहूदियों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाया, वो यहूदी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाए। उन यहूदियों ने इस्लाम को कबूल न किया, फिर भी न माना। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता वही उसी को हिदायत देता है।
किसी इंसान के बस में नहीं है। इसी तरह से ऐसे ही हुदैबिया के मौके पर जो है पानी की किल्लत हुई, सहाबा कराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा होते हैं। सहाबा कराम जमा होते हैं, पानी की किल्लत की शिकायत करते हैं कि अल्लाह के नबी, हमारे पास पानी पीने के लिए नहीं है और ना वज़ू करने के लिए है। आपने अपने हाथ को सुराही में डाला और आपकी उंगलियों से चश्मे की तरह पानी निकलने लगा और सारे सहाबा पीते गए और वज़ू करते गए। यहाँ तक कि हदीस में आता है कि उस वक्त 1400 या 1500 आदमी थे, उन सब ने वज़ू किया, एक ही सुराही के पानी से पानी उनके लिए किफ़ायत कर गई। और जो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने जो है लोगों की दावत की थी, और उस वक्त जो हज़रत जाबिर के वहाँ खाना खाए थे, मेहमान बने थे, वो कितने लोग थे? 1000 की तादाद में थे। 1000 की तादाद ने एक बकरी में 1000 लोग खाए। यहाँ तो हमारे यहाँ शादियों में 4-4, 5-5, 6-6 बकरे ज़बा होते हैं और 2-2, 3-3 कुंटल मुर्गियाँ होती हैं, फिर भी नहीं कमी ही नज़र आती है, लोग शिकायतें करते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबा थे कि जो है उस वक्त